ये देखिए विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, और आपको भी, क्योंकि हम लोग एक साल से यार बहुत लंबा समय लगा है ना, बहुत लंबा टाइम लगा। कब कितनी बार हम लोग 26,000 आए, कितने बार वापस चले गए, फाइनली हमने टच किया, तो वो एक अच्छी चीज है। हाँ लेकिन वो कहते हैं ना, स्नेल जैसे चलते हैं ना, वैसे धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बोनंजा, यानी कहते हैं ना कि तुरंत ही भागा है। द रीजन वही है कि अभी भी उस तरह का नहीं है कि भाई यहां से हम लोग 27,000 डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि अभी भी इफ एंड बट्स काफी चल रहे हैं। और ट्रेड फ्रंट पे होपफुली वो कुछ क्लियर होगा। अर्निंग सीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। अर्निंग सीजन से पहले हमने, यानी मैं कह रहा हूँ अक्टूबर टू दिसंबर जो जनवरी रहेंगे, उससे पहले हमने ऑल टाइम हाई टच किया है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन उस पर बहुत डिपेंडेंसी होगी। अगर अर्निंग सीजन निराश होगी तो वापस नीचे जाएंगे। और जैसे आपने बोला है ना कि एक तरह से धीरे धीरे गए, ऐसा सडनली नहीं गए, तो नीचे आने के भी चांसेस है। लेकिन चलो अच्छा है, एटलीस्ट ऑल टाइम हाई टच किया है। और ये दिसंबर मंथ में अगर आप देखेंगे तो होपफुली इंटरेस्ट रेट कट होगा, आरबीआई से भी कट होगा, और यूएस फेड के भी चांसेस ज्यादा है कि इस बार कट करें। तो वो एक लिक्विडिटी फैक्टर है। तो वो आई थिंक ये सब चीजें ये मार्केट में फैक्टर इन हो रही है, इसके वजह से हमने आई थिंक ऑल टाइम हाई टच किया है। लेकिन हाँ, कुछ इफ एंड बट से जो हमें देखने पड़ेंगे, जो एक दो महीने में पता चलेंगे, वहां से हमें डायरेक्शन पता चलेगा मार्केट का कैसा रहेगा यहाँ से। तपन भाई ये बताएं, कल जीडीपी ग्रोथ डेटा भी है, जिसमें कि माना जा रहा है कि 7.5% तक की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। आप कैसे देख रहे हो सर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, और कैसे देख रहे हो कोई पर्टिकुलर शेयर जो कि इनसे रिलेटेड हो, कि भारत का जीडीपी अच्छा आया तो ये चलेगा सेक्टर, ये शेयर चलेंगे वरना नहीं चलेंगे? देखिए जीडीपी की अगर बात करें तो ऑफकोर्स ये टैरिफ के वजह से ये पिछले क्वार्टर में इम्पैक्ट तो आया है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है। तो वो उसके वजह से, जैसे आई थिंक मैंने एक न्यूज भी पढ़ी थी कि $5 ट्रिलियन का अभी जो टारगेट है वो थोड़ा डिले हो गया, या एक साल डिले हो गया है। रीजन वही है कि ये जो जब तक ये टैरिफ और खत्म नहीं होते तब तक वो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, तो उसके वजह से जीडीपी में थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा। और ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक जैसे ये दिसंबर में अगर सॉर्ट आउट होता है फिर ये जीडीपी थोड़ा पिकअप होगा। एंड ऑफ कोर्स जीडीपी पिकअप होता है तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपको एक सेक्टर जो ध्यान रखना है वो है कैपिटल गुड्स में। उसमें भी अगर एक स्टॉक जो मुझे अच्छा हमेशा इकोनॉमी में बोलता हूँ उसको, वो एलएनटी है। आई थिंक वो वापिस नो एक तरह से ऊपर जा सकता है। और जो जो कैपिटल रिलेटेड गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स है वहां आप थोड़ी तेजी देख पाओगे। लेकिन अगर आप देखें तो जीडीपी में मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें थोड़ा नो लगेगा कि फास्ट ट्रैक में जाएंगे, क्योंकि अर्निंग सीजन भी अच्छी होगी तब तक, और ये बाकी ट्रेड इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो गए। तो मे बी मार्च 2026 आप जीडीपी में और इजाफा देखोगे, तो थोड़ा वेट एंड वॉच होगा। लेकिन हाँ, ये जो 6 महीने थे वो अच्छे नहीं रहे इंडिया के लिए। आई थिंक उसका इम्पैक्ट थोड़ा तो दिखेगा हमें। ठीक है सर, कौन से शेयर देखें सर? एग्रीकल्चर के देखें, कैपिटल गुड्स के देखें, क्योंकि ये शेयर अक्सर या तो नतीजों पर चलते हैं या जीडीपी पर चलते हैं। कोई आपकी पसंदीदा इनमें से कोई शेयर? जी मेरा कैपिटल गुड्स में एक तो एलएनटी है और कमिंस इंडिया है, वो आप नजर में रख सकते हैं। थोड़े रियल एस्टेट में भी मैं डालूंगा कि आई थिंक थोड़ा उससे भी इम्पैक्ट आता है, वो है डीएलएफ है, या आप कह सकते हैं ओबेरॉय लोडा। वो कुछ शेयर्स आप दिमाग में रख सकते हैं अगर जीडीपी के ऊपर आते हैं तो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो खबर है वो है फेड वाली, कि फेड के अभी तक लास्ट वीक तक चांस थे कि रेट कट नहीं करेगा, केवल 40% चांस थे, लेकिन अब रेट कट के चांसेस आ रहे हैं 80%, और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। फेड की मीटिंग है 9 से 10 दिसंबर को। फेड के नए चेयरमैन की भी घोषणा क्रिसमस से पहले आने की बातें हो रही हैं। सर अगर फेड में रेट कट आता है तो उसका क्या कुछ इंपैक्ट होगा बॉन्ड यील्ड पर, और कैसे देखें हम अपने पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को? नहीं देखिए, यहाँ से तो लिक्विडिटी मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि फेड भी काटने वाले हैं और आरबीआई तो आई थिंक काटेगा ही, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था कि वी आर गोइंग टू कट मे बी 25 बेसिस पॉइंट। तो दोनों जगह कट होंगे। और इंडिया तो सही में बहुत पीछे, आई थिंक हमें रेट कट का, देखो मैं बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन रेट कट हो जाना चाहिए, क्योंकि सवा जो लास्ट जो इन्फ्लेशन डेटा था 1.3, उसके सामने हमारा इंटरेस्ट रेट, और अगर आप इन्फ्लेशन का देखो तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, वो हिस्टोरिकली डिफरेंस से काफी बड़ा है। तो रेट कट हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, आरबीआई के दिमाग में होता है, और आरबीआई भी हमेशा देखती है कि फेड किस तरह से कट करते, बाद में वो कट करते हैं। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी का इशू नहीं रहेगा, और इसलिए
ये लिक्विडिटी का जो पोजीशन जो अभी आएगी, आई थिंक इसके वजह से ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, नॉट फाइनेंशियल बट ये जो बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, इन सबको आई थिंक काफी हद तक फायदा होगा। इसलिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ एनबीएफसी के लिए, क्योंकि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी लो होगा और एफोर्डेबल हाउसिंग, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में आई थिंक एक बढ़ोतरी रहेगी। तो यस, आप एक एनबीएफसी सेक्टर में ध्यान रख सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, ये सब स्टॉक अभी भी यहाँ से लग रहे हैं कि अच्छा करेंगे। ठीक है सर, अगली खबर पर चलते हैं सर। ओपेक की मीटिंग आ रही है 30 नवंबर को, और यहाँ पर जो पिछली मीटिंग्स थी उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी और प्रोडक्शन बढ़ाया भी गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक पेच है। पेच ये है कि अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको रुकने को सहमति हो जाती है तो रशिया से जो सैंक्शंस हैं वो धीरे धीरे हटते हुए दिखाई देंगे। आपको लगता है कि ओपेक की मीटिंग में इस बार डिसीजन इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन का ही होगा? और दूसरा कि अगर कुछ भी ओपेक की मीटिंग है तो, और रशिया यूक्रेन वाली बात हो रही है कि युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, उसको लेकर हमें तेल कंपनीज पर क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, रशिया यूक्रेन का मामला तो काफी टाइम से पेंडिंग है, 3.5 साल हो गए। पीछे 6 महीने से ट्रम्प साहब ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन कुछ रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो देखो, पुतिन साहब के दिमाग में क्या चल रहा है आप कभी भी पकड़ नहीं पाओगे। तो अनलेस अनलेस फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है, उसके बेस पे हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जो ओपेक है, ओपेक अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखो, उनको भी पता है आगे जाके ऑयल की डिमांड कम होगी, तो वो अभी बैकआउट नहीं करे, वो प्रोडक्शन बढ़ा ही रहे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑयल यहां से इतना नहीं बढ़ना चाहिए। ऑयल 70-75 के नीचे आई थिंक नेक्स्ट 1-2 साल रहेगा। रीजन एक तो अगर रशिया रुकने का क्राइसिस खत्म हो, वो भी एक तरह से ऑयल नीचे ही रहेगा, और ऊपर से ये प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। सो ऑयल तो अपने फेवर में ही है। आई डोंट थिंक कि उसके वजह से बड़ा इशू आना चाहिए गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को, क्योंकि ऑयल नीचे रहेगा। रही बात रशिया यूक्रेन, आई थिंक देखो, मैं इतना, मुझे अभी भी लग नहीं रहा है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी बातें बहुत पहले भी हो चुकी है पिछले 1 साल 6 महीने में। तो लेट्स सी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। ठीक है सर, एक खबर सर एशियन पेंट्स पर कि यूएई में दूसरा प्लांट लगाने जा रही है, 340 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एशियन पेंट चला बहुत अच्छा है, और जब से ये खबर आई कि जो बिरला ओपस है उनके सीईओ का रिज़ाइन हुआ, तब से ये शेयर बड़ा ही अच्छा चला है। मतलब ये अपनी वजह से नहीं, बिरला ओपस की वजह से चल गया। अब क्या करें सर एशियन पेंट में? नहीं, एशियन पेंट्स बहुत अच्छा चला, आपने सही बोले हो। और बिरला ओपस का ना चलना, उस तरह से मार्केट शेयर कैप्चर ना करना, एक तरह से नो एशियन पेंट्स के लिए बहुत ही फायदा रूप रहा है। और इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है कि चलो सभी गलत नहीं जा रहे यहाँ आगे। लेकिन हाँ, एक चीज भी है जो इन्वेस्टर को देखनी चाहिए कि पीएनएल में सही में मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 2-3 साल से इन सब कंपनीज के 15 से 20% से मार्जिन कम हुए हैं। तो ये एक बड़ी चीज है जो ध्यान रखनी है। अभी मार्केट क्या देखेगा कि चलो जो भी फैक्टर इन करना था बिरला ओपस का वो हो गया है। यहां से अभी क्या वो एशियन पेंट्स डिलीवरी देगा, क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम लोग बात करें अभी भी 70 के पी पे है, यानी सस्ता तो नहीं है। ठीक है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो गिरेगा। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस। ऐसा नहीं कि फुल ऑन एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा देखिए आप, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और वापस रिजल्ट देखिए। रीजन मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेंट्स हो या बिरला ओपस हो ऐसे बैक डाउन नहीं करेंगे, वो भी वापस आएंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इनके लिए ये बड़ा बिजनेस नहीं है, उनका बड़ा बिजनेस कहीं और बैठा है।
यहाँ वो कहते हैं ना, रिलायंस जैसे जियो में डिस्काउंटिंग करते हैं वैसे यहाँ चल रहा है। उसके वजह से मार्जिन इम्पैक्ट होते हैं, तो एक लेवल के बाद आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं मिलता है कंपनीज को, जैसे एशियन पेंट्स को। थोड़ा ये देखते रहना चाहिए, इसलिए मैं फुल ऑन में एशियन पेंट्स नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, रिजल्ट देख देख के आई थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है सर, एक खबर वर्लपूल इंडिया, जहां पर कि प्रमोटर ने 14% डिस्काउंट पर 7.5% हिस्सा बेचा है, इस तरह की खबरें आई हैं। और फ्लोर प्राइस 1030 रुपये तय किया गया था, डील का साइज 910 करोड़ रुपए है। फाइनली सर, वर्लपूल में इस तरह की खबरें काफ़ी समय से आ रही थी और वो धीरे धीरे वर्लपूल इंडिया में अपना स्टेक, वर्लपूल जो बाहर की कंपनी है, वो अपना प्रमोटर स्टेक घटा रहे हैं। इस खबर को कैसे देखा जाए कि मतलब प्रमोटर का इंटरेस्ट क्यों घट रहा है? दिसंबर 2023 में उनका स्टेक था 75%, जिसको घटाकर वो ऑलरेडी 51% पर लेकर आ चुके हैं। अब 7% स्टेक और कम कर लिया, यानी कि मेजॉरिटी मार्क से नीचे चले गए। ये कंपनी एक्विजिशन कैंडिडेट बन रही है या ये प्रमोटर का नॉन इंटरेस्ट वाला एरिया बन चुका है, जहां पर कि उनको शायद अब मनी नहीं दिख रही है? जबकि कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी के साथ प्रमोटर निकल रहे हैं? नहीं देखिए, वीर जी, इसका इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 3 साल का सिर्फ 7% से ग्रो हुआ है। अगर सेल्स ग्रोथ देखूं तो 9% से। अब जीडीपी की तरह वो ग्रो कर रहे हैं। अभी आप इंडिया में आते हो तो आपको 15% के आसपास ग्रो होना चाहिए, तब मायने रखता है प्रमोटर को इन्वेस्टेड रहने का। और प्रॉब्लम में यही है कि ये कंपनी उस तरह से कंपटीशन, एलजी हो या बाकी सब ब्रांड्स है, उसके सामने उस तरह से खड़ी नहीं रह पा रही। हम भी जब स्टोर में जाते हैं तो वर्लपूल के अप्लायंसेस इतने नहीं बिक रहे, हमें भी पता है। तो ये चीज दिख रहा है उनके शेयर प्राइस में। आप शेयर प्राइस में देखिए, पिछले 5 साल से ये बढ़ा ही नहीं है। 11% नेट डिडक्शन है प्राइस में पिछले 5 साल का। तो ये दिखाता है, तो फिर प्रमोटर क्यों रहेंगे इसमें? तो वो क्लियर कर नॉन इंटरेस्ट दिख रहा है, और कुछ नहीं है। और जो ले रहे वो माल ले रहे। अभी देखिए क्या है कि काफी सारे इन्वेस्टर जिनको लगेगा अभी भागेगा अभी भागेगा, लेकिन इन सब कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सेल्स नहीं बढ़ेगा तो कोई चांस है कि आपकी प्राइस बढ़ेंगे। तो आई थिंक मेरे साइड से अवॉइड होगा। और वैसे भी इनका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो डाउनसाइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है ऐसा नहीं लग रहा है। इंटरेस्टिंग प्ले है। आज एक काउंटर में और बज है, वो है पटेल इंजीनियरिंग। इसको कहने को तो 798 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर भी 9 साल में पूरा किया जाना है। कंपनी की अगर मौजूदा ऑर्डर बुक देखें तो 15,146 करोड़ रुपए की है, लेकिन कंपनी कह रही है कि भाई 18,000 करोड़ रुपए की हम बिडिंग कर रहे हैं, और जिसमें से 8 से 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हम मार्च तक जीत लेंगे। तपन भाई ये बताएं, ये पटेल इंजीनियरिंग, देखिए इसमें कल एक खबर आई थी राइट इशू की, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया, और अब ऑर्डर की खबर आ गई, लेकिन ऑर्डर के साथ ये भी खबरें हैं। क्या करें सर? नहीं देखिए, अगर मैं सिंपल चीज अगर वैल्यूएशन देखूं फंडामेंटली, तो स्टॉक घना बहुत ही सस्ता है ये। और बहुत ही गिर गया है, बहुत ही गिर गया है अपने टॉप से एंड ऑल दैट। अगर आप जिस तरह से बोल रहे कि ऑर्डर बुक आ रही है, और अगर इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, तो बट ऑब्वियस है ये तो इस लेवल पे भी बाय आता है, अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम यही था कि एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। एग्जीक्यूशन का काफी बड़ा इशू रहा है इस कंपनी के साथ। और ऑफ कोर्स थोड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज भी थोड़ी डाउन ट्रेंड में थी। लेकिन आई थिंक यहाँ से अगर आप देखें तो जिस तरह का ऑर्डर बुक है, तो मैं थोड़ा अभी पॉजिटिव हूँ। और जो मैनेजमेंट बोल रही है और इस तरह से हुआ, तो आई थिंक यहाँ से भी एक अच्छा खासा अपसाइड आपको आई थिंक 1-2 साल में दिख सके। तो यस, थोड़ा मैं ये कमेंट्री की वजह से थोड़ा मैं बुलिश हूँ। आई थिंक ये लेवल पे भी, या थोड़े लेवल पे आप थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर हो 1-2 साल, तो आप एंटर कर सकते हैं। एक काउंटर जीएमडीसी, जरा इसके बारे में बताइए तपन जी, क्योंकि कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दी है 7280 करोड़ रुपए के रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम को, और ये काउंटर कल भी चला, आज भी चला है, 7.5% ऊपर है। सर कैसे देखें, क्योंकि ये कंपनी है जो कि इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल लेवल से लगी हुई है। ऑफ कोर्स ना, देखो ये एक ही मैटर है जिसके वजह से इतना कहते हैं फोकस आ रहा है जीएमडीसी पे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इनका जो प्रोडक्शन होगा या जो भी बातें चल रही है और जो अप्रूवल भी मिला है वो 2027 होगा। तो तब तक ये कंपनी में डायरेक्टली उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है, सेंटीमेंट हमेशा चलते हैं मार्केट में, और वो आगे से ही डिस्काउंट करने लगते, तो इसलिए ये स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है।
लेकिन मैं पॉजिटिव इस स्टॉक में, रीजन है क्योंकि एक तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जो रेयर अर्थ में इतना फोकस कर पाए, प्लस गवर्नमेंट ही कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि किसी और को, प्राइवेट को इजीली वो देंगे नहीं। तो ये कंपनी हमेशा फोकस में रहेगी। तो यहाँ लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है प्रॉफिटेबिलिटी, तो आप थोड़ा बाय ऑन डिप्स रखिए। थोड़ा नीचे आता है तो धीरे धीरे बाय कीजिए। आई थिंक जल्दी नहीं करनी है लेने की, क्योंकि ये बीच बीच में मौके देंगे, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आने में टाइम लगेगा। एक काउंटर है अनंतराज। यहाँ पर भी कुछ खबरें हैं कि कंपनी की आम ने एक 100% स्टेक एक्वायर किया है ब्लास्ट लैंड बेस एलएलपी में। ये काउंटर लगातार प्रेशर में चल रहा है, 2% नीचे है। और पीछे भी रियल एस्टेट वाला भी एक प्रॉब्लम था पीछे। इन्होंने डेटा सेंटर को लेकर जब इनकी रैली आई थी वो भी थोड़ी फेड होती हुई दिखाई दी, काउंटर अटक गया है। अंशुल भाई, ये निकलेगा या अभी और फंसाएगा? तो देखिए, फंसा तो ये गया है। 620 के नीचे जो ब्रेकडाउन आया है वो फंसा चुका है। 50 वीक मूविंग एवरेज 586 था, जहां से बाउंस बैक आई। आज वाली कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। आइडियली इसको आज और कल मिला के 620 निकाल के ऊपर ट्रैप कंप्लीट करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन प्लेयर्स को फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। अब ये 580 590 मेजर सपोर्ट जोन है, वीकली पे भी मंथली पे भी। तो मैं इमीडिएट तो एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ वीक लग रहा है। 580 के नीचे क्लोज होता है, क्लियर कट एक ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा 517 तक के लिए। ठीक है। जे एंड के बैंक का यहाँ पर बोर्ड ने अप्रूव किया है 1250 करोड़ रुपए का क्यूआईपी और एनसीडी के जरिए या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाने को। तपन भाई, कैसे देख रहे हैं जे एंड के बैंक? ठीक है, जेएंड के बैंक ऑफ कोर्स अभी देखे तो सभी पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे चले, और ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छी, कहते हैं ना, रिकवरी पहले लाए थे, अभी वापस थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन जेएंड के बैंक के अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूँ ना, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं आ रहा है। तो भी आई थिंक वन कैन गिव अ चांस टू दिस बैंक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी क्रेडिट को डबल डिजिट रहेगा। और आई थिंक इनके एनपीए भी जो है कंपेरेटिवली काफी हद तक कंट्रोल में है। तो यस, अभी भी होल्ड रहेंगे इस स्टॉक में। आई थिंक नो मे बी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो एक दो क्वार्टर आई थिंक अच्छे जा सकते हैं, तो यहाँ से बढ़ोतरी हो सकती है। तो यस, ये होल्ड रहेगा मेरे हिसाब से। अंशुल भाई, कल जीडीपी के डेटा है, मैं तपन भाई से भी बात कर रहा था कि जो कैपिटल गुड्स की कंपनियां होती हैं जनरली इनमें मूव देखने के लिए मिल जाता है जीडीपी ग्रोथ डेटा से पहले। और अगर वो डेटा अच्छे आ रहे हो, एक्सपेक्टेशन ठीक हो, इस बार भी एक्सपेक्टेशंस ठीक है। एक बार मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जीडीपी ग्रोथ डेटा की एक्सपेक्टेशंस चला दें, जो कि 7.5% के आसपास है। एल&टी यहाँ पर एक तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है, आज 1.25%। क्या दिख रहा है सर? L&T, तो देखिए L&T आपको याद होगा, जब अब L&T एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लार्ज कैप कैसे करते हैं। ऑल टाइम हाई से 30% नीचे था, बॉक्स का लो फेल कर रहा था 3099 के आसपास। 3132 पे हमने बाई देना स्टार्ट किया था ऑल टाइम हाई के लिए 3922, और प्लस एक्सटेंशन के लिए 10%, तो 4000 का 10% एक्सटेंशन हो गया 400 रुपए, यानी 4400 रुपए का टारगेट है। तो मैं अभी भी 4400 रुपए पकड़ के चल रहा हूँ। जो 3132 पे हमने क्लाइंट्स को बाई कराया था, 3922 पे आधा हल्का कराया है, आधा 4400 पे हल्का करा के पूरी प्रॉफिट बुक करा देंगे। ठीक है। तपन भाई, कोई ऐसा स्टॉक जो आपने अपनी रडार पे रखा हुआ हो? नहीं देखिए, इस बार मेरे रेडा में एनबीएफसी रहेंगे, जो मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि आई थिंक एनबीएफसी मुझे लग रहा है यहाँ से भी मूवमेंट है, नो डाउट थोड़े भागे हुए हैं। तो इसमें जैसे मुथूट फाइनेंस अभी भी नो डाउट भाग चुका है, लेकिन आई थिंक ये गोल्ड प्राइसेस वो अच्छा रहता है। फिर होम फाइनेंस वो भी एक अच्छा लग रहा है। एफोर्डेबल हाउसिंग पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, तो एलआईसी हाउसिंग भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये काउंटर है, और अभी इंटरेस्ट रेट कट का अनाउंसमेंट हो सकता है आगे जाके दिसंबर में, तो ये काउंटर आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं,
जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.